हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सोचा मैंने कि मैं लाइव आकर के ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूं। कहते हैं कि जिनके ख्वाब मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। बस पतंग छाप पे वोट दे करके आप 18 अप्रैल को MIM हमारे अब्दुल इमाम साहब को जिताएं ताकि हम सब बनाएं एक सुनहरा सीमांचल। थैंक यू वेरी मच। बस आज सोचा लाइव आके आप सबसे खुद गुजारिश कर। तो हमारे साथ मौजूद है आज रज़ी अहमद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि 18 अप्रैल को इलेक्शन होना है और कैसी तैयारी आप लोगों ने यहाँ किया है, जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। खबर इमाम के तमाम जितने भी लोग हैं सबको मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि हम लोगों की तैयारी जो है, असल मायने में तैयारी तो हम ही लोगों की है और बाकी जो लोग हैं वो तो पैराशूट कैंडिडेट उतरे हैं, उन लोगों का क्या है नहीं है। लेकिन हमारी तैयारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे हर पंचायत से लेकर हर ब्लॉक स्तर पे इतने ज़्यादा कार्यकर्ता, हम लोग को कार्यकर्ता इतने ज़्यादा है कि आप सोच सकते हैं कि हर पंचायत हर गांव में सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है, जो MIM और पतंग छाप और अब्दुल इमाम साहब की। आपने पूछी कि और किस तरह की तैयारी चल रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो बूथ स्तर के जो लोग हैं वो भी तैयार हो गए, बूथ स्तर की लिस्ट तैयार हो गई है और तमाम सारे जो लोग हैं सिर्फ एक ही आवाज़ है, इस बार एक ही हवा है, एक ही आंधी है, सिर्फ पतंग छाप चुनाव निशान है हम लोगों का। और जो है अब्दुल इमाम साहब भारी मतों से इस बार जीत गए। और फिर भी आपका टक्कर में एक NDA है, एक तरफ UP है, कितना मुश्किल मानते हैं आप इसको? देखिए, हमारा टक्कर किसी से नहीं है, कोई इस लाइन में कोई है ही नहीं, ना ही NDA है ना ही UPA है। अब्दुल इमाम साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो सबसे आगे, बहुत कद्दावर नेता है वो। यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं सबका दिल में बसते हैं और हर लोग ये चाहते हैं कि इस बार अब्दुल इमाम साहब को पार्लियामेंट में भेजे। वो इसलिए भेजे कि सीमांचल का जो दशा ये लोगों ने कर दिया है 72 सालों के अंदर, ना ही पुल पुलिया आप देख लीजिए, ना ही हॉस्पिटल देख लीजिए, ना ही कॉलेज है यहाँ पे ढंग का, ना ही कोई रोज़गार का साधन है। सबसे ज़्यादा पलायन, आपको हैरत होगी ये सुन के, सबसे ज़्यादा पलायन पूरे हिंदुस्तान में और कहीं होता है तो वो सीमांचल के अंदर किशनगंज में ही होता है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक दिन किसी भी दिन चले जाइए स्टेशन पर और देखिए लोग कितने पलायन करने पर मजबूर है। वो इसलिए मजबूर है क्योंकि रोज़गार के यहाँ साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सेकुलर पार्टी है हमेशा यहाँ पे हम लोग सरकार बनाते रह गए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे UPA की सरकार हो, चाहे पटना में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, हमेशा हमने सरकार बनाने को, सरकार बनाने में ज़्यादा तवज्जो दिया, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला मेरे भाइयों। और जो अब जो हम लड़ रहे हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और क्षेत्र का मुद्दा ही सबसे बड़ा हावी होगा। और हमारे माटी का लाल अब्दुल इमाम साहब हैं जो इस क्षेत्र को बड़े अच्छे से जानते हैं। कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ उनकी गाड़ी नहीं घूमी हो, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ वो खुद ना गए हों। तो वो भली भांति जानते हैं इस बात को कि सीमांचल को आखिर चाहिए क्या, सीमांचल की आखिर परेशानी क्या है। तो इसीलिए भाईजान कोई भी इस रेस में नहीं है, सबसे आगे अब्दुल इमाम साहब हैं। नदीम फैसल साहब, मुसलसल अब्दुल इमाम साहब के साथ आपका रहना होता है, किस तरह से जनसंपर्क होता है आपसे, लोगों का मतलब कैसी मोहब्बत आप लोगों के दरमियान में आती है? देखिए, पिछले 4 सालों से अब्दुल इमाम साहब लोगों के दरमियान में जाते हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं सब जगह हम लोग हर पंचायत तक पहुंच चुके हैं और अल्लाह के करम से लोगों की मोहब्बत है। जहां भी गाड़ी रुकती है लोग मोहब्बत से मिलने आते हैं। कल ही हम लोग ठहरागाज के दौरे पर थे, हम लोग यहां से सिर्फ 2 गाड़ी लेकर के गए थे और वहां से लोग बिना किसी कहे 50 मोटरसाइकिल से लोग आगे आगे चल रहे थे और जहां भी हम लोग रुके लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी कीमती राय दी।